दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो देखिए 1 नंबर, गंधीय सूचक किसको कहते हैं। देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। समझ गए? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध जो है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, उसी को हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, पूछा जाएगा कि लवण किसको कहते हैं। तो बताइएगा कि जब अम्ल और धातु आपस में क्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये परिभाषा आप लिख दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों इसको ना चूना पत्थर भी कहा जाता है, खड़िया भी कहा जाता है, या चौक भी कहा जाता है दोस्तों, या इसको संगमरमर भी कहा जाता है, या इसी को मार्बल भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए जब भी क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्षार किसको कहते हैं दोस्तों। तो देखिए जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहा जाता है। ठीक है ना। जल में घुलने वाले जो क्षारक होते हैं उसी को क्षार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, तनुकरण। तो देखिए जल में अम्ल या क्षारक मिलने पर आयन की H3O आयन या OH आयन में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर ना उसकी आयतन में कमी आ जाती है, तो उसको तनुकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पीएच स्केल। दोस्तों किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसको पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पीएच में पी क्या है। तो देखिए पी सूचक होता है जो पोंसांस, जिसको पोटेंज भी कहते हैं, यह एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है। चलिए जैसे कि आप लोग को पता ही है, पीएच स्केल में जो 7 है उसको उदासीन बोला जाता है। 7 उदासीन पीएच मान है। ठीक है ना। और 7 से ऊपर में है जो है, 7 से ऊपर में है वो होता है क्षारीय होता है, क्षारीय, जिसको क्षारक भी कहते हैं। और 7 से कम जो है वो अम्लीय होता है। ठीक है। और जैसे जैसे आप 7 से कम होखिएगा, 6, 5, 4, 3, तो अम्लीयता बढ़ते जाता है। और जैसे आप 7 से ऊपर जाइएगा, 7, 8, 9, यानी 7 को छोड़ के 8, 9, 10, 11, तो इसकी क्षारीय बढ़ते जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रबल अम्ल। अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाता है। देखिए अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन जो है उत्पन्न करने वाला अम्ल प्रबल अम्ल कहलाता है। वहीं पे दोस्तों देखें कि दुर्बल अम्ल में तो कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाला अम्ल दुर्बल कहलाता है। ठीक है। तो आप दोनों का डिफिनेशन आप समझ जाइएगा। आप अधिक लगा दीजिएगा तो आपका प्रबल हो जाएगा, कम लगा दीजिएगा तो आपका दुर्बल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ग्रहों में अम्ल पदार्थ। तो देखिए शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफ़ेद एवं पीले बादल से बना होता है। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि शुक्र ग्रह जो है
आप जानबे करते हैं कि पृथ्वी की बहन है। तो यहाँ पर जो बादल जो होता है ना वो सल्फ्यूरिक अम्ल का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को ही क्लोर क्षार प्रतिक्रिया कहते हैं। समझिएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, मान लीजिए ये कोई सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसमें जल वाला विलयन है, जल में घुला हुआ है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, तो हम इसी को बोलेंगे क्लोर क्षार प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला है पॉइंट इसका, क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है विरंजक चूर्ण का निर्माण। तो देखिएगा जब शुष्क बुझा हुआ चूना, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की प्रक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिएगा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ, इसको क्लोरीन के साथ क्रिया करा दिए तो पानी तो यहाँ पर निकल ही गया और साथ में विरंजक चूर्ण भी मिल गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है बेकिंग सोडा का निर्माण। तो देखिए जब क्या किया जाता है, आप शब्दों में लिखिएगा, जब सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाया जाता है और गर्म किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, इस तरह से बेकिंग सोडा का निर्माण होता है और बेकिंग सोडा का उपयोग पाव, रोटी, केक यानी खाने के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है धोने का सोडा का निर्माण। तो देखिए जब सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट ही मिलता है। यह क्षारीय लवण होता है, क्षारकीय लवण होता है। तो इस तरह से सोडियम धोने का सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलन का जल। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। देखिएगा लवण के एक सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो बात है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण। तो देखिएगा जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके, मतलब क्या होता है ना कि जल के अणु हट जाता है और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र है ये। और इसका उपयोग दोस्तों होता है डॉक्टर द्वारा टूटे हुए हड्डी को व्यवस्थित करने के लिए। ठीक।